नमस्कार। आपने देखा होगा कि महीने में 3-4 दिन ऐसे आते हैं कि आपका मन बेचैन हो जाता है। कई लोगों के पास तो सब कुछ होता है, धन होता है, परिवार होता है, सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं, फिर भी वो अकेला महसूस करते हैं। ये जो स्थिति है वो चंद्रमा के कारण बनता है। चंद्रमा यदि ज़्यादा खराब हो तो अवसाद यानी कि डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर देते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो व्यक्ति इमोशनल किस्म के होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास के ग्रह हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। सभी ग्रहों में चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। कर्क चंद्रमा की अपनी राशि है। सोमवार इनका अपना वार है। सोमवार को सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चंद्रमा का होरा होता है। इस समय में चंद्रमा की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष में चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि जब हमारा जन्म होता है उस समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी से हमारा नामकरण होता है। जीवन में कभी भी कुछ विशेष होता है तो चंद्रमा के नक्षत्र से ही विचार किया जाता है। चंद्रमा मन है और जिसका मन उसके कंट्रोल में है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ माने जाते हैं। इसका कारण है कि उस समय चंद्रमा अधिकतर दिखाई देते हैं। चंद्रमा के अच्छा होने से व्यक्ति दयालु होता है। इसे ऐसा कहा गया है कि ये विशेष शुभ हो तो माता के जैसे दयालु बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, दार्शनिक बनाते हैं, व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ा देते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो किसी की भी नकल करने वाला बन सकता है। जैसे एक्टर लोग होते हैं वो कल्पना के द्वारा ही तो किसी की एक्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा लेखक कवि भी चंद्रमा बनाता है। शुभ चंद्रमा व्यक्ति की पानी वाले जहाज से संबंधित काम देता है। ऐसा व्यक्ति नौसेना का अधिकारी हो सकता है, नर्सिंग असिस्टेंट हो सकता है, केमिस्ट वगैरह भी यही चंद्रमा बनाते हैं। जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज्यादा दुखी होता है ना बहुत ज्यादा खुश होता है। यानी कि जब बहुत खुशी का पल हो तब वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुरा देता है और जब ज्यादा कष्ट हो तब हल्का सा गंभीर हो जाता है। इसे साहित्य की भाषा में धीरोदात्त कहा गया है। कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को आलसी बनाता है और जीवन में बहुत संघर्ष देता है। व्यक्ति का मन हमेशा दुखी रहता है। खराब चंद्रमा वाला व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। मिर्गी जैसे रोग भी यही देता है। स्त्रियों के जो विशेष रोग होते हैं उनका कारण भी चंद्रमा होता है। चंद्रमा से कुछ विशेष योग बनते हैं, जैसे कि गजकेसरी योग हो गया, सकट योग हो गया, अधियोग, केमद्रुम योग, सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, अमल कीर्ति योग। इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। जिसकी जन्म कुंडली में ये योग होता है वो व्यक्ति मेधावी और धनी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति प्रशासन का काम करता है तो उसमें बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। सकट योग तब बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति छठे भाव में या फिर 8वें भाव में हो। इस योग के होने से व्यक्ति दुखी रहता है, बार बार उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती है। ये योग अच्छा नहीं माना गया है। अधियोग तब बनता है जब चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो लेकिन छठे या 8वें भाव में बृहस्पति ना हो, तब ये योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। ये इतना शुभ योग होता है कि व्यक्ति मंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा से दूसरे या फिर 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। केमद्रुम योग के होने से व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। ये योग अच्छा नहीं माना गया है। अनफा योग तब बनता है जब चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य को छोड़ करके अन्य ग्रह हो। इस योग के होने से व्यक्ति सुशील, धनी और अच्छे नाम वाला होता है। ऐसा व्यक्ति किसी संगठन का अध्यक्ष भी हो सकता है। दुर्धरा योग तब बनता है जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त अन्य ग्रह हो। इस योग के होने से व्यक्ति अच्छे गुणों वाला और धनी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कई वाहन और नौकर आदि भी होते हैं। अमल कीर्ति योग तब बनता है जब चंद्रमा से 10वें भाव में केवल शुभ ग्रह हो। ऐसा व्यक्ति दान करने वाला, परोपकारी, धर्मात्मा और विख्यात होता है। अब इन योगों में जो शुभ ग्रह के बारे में कहा गया है तो आपको जानना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से अशुभ होते हैं। तो सूर्य, मंगल और शनि ये क्रूर और पापी ग्रह हैं। इन्हें ही अशुभ ग्रह कहा जाता है। शुभ और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। बुध यदि शुभ ग्रह के साथ हैं तो शुभ होते हैं, अशुभ ग्रह के साथ हैं तो अशुभ होते हैं। यदि अकेला शुभ भाव में है तो भी शुभ होते हैं।
चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक शुभ होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि किस भाव में चंद्रमा का फल किस प्रकार का होता है। यदि चंद्रमा पहले भाव में है यानी कि लग्न में है तो व्यक्ति सुंदर होता है, गोरे रंग का होता है। इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने के पीछे हमेशा भागता है। ऐसे व्यक्ति बहुत चंचल होते हैं, एक जगह पर रुकना पसंद नहीं करते हैं। यदि इस भाव में चंद्रमा हो और वो क्षीण चंद्रमा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और लोग इस व्यक्ति पर भरोसा भी नहीं करते हैं। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में है तो व्यक्ति अच्छा बोलता है, इससे लोगों को उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, सुखी होता है, अच्छे परिवार वाला होता है। यदि चंद्रमा क्षीण है तो व्यक्ति मंद बुद्धि होता है और उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में है तो व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है लेकिन भाई बहन की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होता है लेकिन कम बोलता है। इस व्यक्ति में एक कमी होती है कि जब भी इस व्यक्ति पर समस्या आती है तो ये व्यक्ति उग्र और क्रोधी हो जाता है, जिसके कारण काम और ज्यादा खराब हो जाता है। यदि चंद्रमा चौथे भाव में है तो व्यक्ति शांत, सौम्य और विनम्र होता है। माता का सुख मिलता है, माता से अधिक प्रेम मिलता है। भूमि, धन, समाज में प्रतिष्ठा और वाहन का भी सुख मिलता है। यदि चंद्रमा पंचम भाव में है तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, कुशाग्र बुद्धि होता है। ऐसे व्यक्ति की संतानें योग्य होती हैं। जीवन साथी भी अच्छा होता है। छठे भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो खराब रहता है। मुकदमे झगड़े में व्यक्ति फंसता है। ऐसे व्यक्ति समाज के दुष्ट व्यक्तियों के साथ रह करके उनके जैसे ही हो जाते हैं। सप्तम का चंद्रमा व्यक्ति को जीवन साथी से प्रेम संबंध को मजबूत कराता है, धन की वृद्धि कराता है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। अष्टम का चंद्रमा व्यक्ति को क्रूर किस्म का, अपनी मनमानी करने वाला और क्रोधी बनाता है। स्वास्थ्य में कमी लाता है। धन का नाश और मानसिक अशांति भी अष्टम के चंद्रमा के कारण ही होता है। नवम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को साहसी, विनम्र और धार्मिक मनोवृत्ति वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति काफी आस्था होती है और ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। दसम का चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर, विनम्र, धनी और निरोगी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं उनमें उन्हें किसी ना किसी तरह का सहयोग मिलता रहता है, जिसके कारण उनके कामों में रुकावट नहीं आती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहता है। एकादश भाव में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति भाग्यशाली और दयालु होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को माता से विशेष प्रेम मिलता है और समाज में काफी मान सम्मान रहता है। 12वें भाव का चंद्रमा हो तो व्यक्ति गलत संगत में होता है, उसके अंदर बुरी आदतें होती हैं। ऐसे व्यक्ति खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि फालतू की चीजों पर इनका खर्च और ज्यादा होता है और व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक किस्म का भी होता है। ये हुआ हम लोगों का सभी भाव में चंद्रमा का फल। अब बात करते हैं चंद्रमा के सभी राशियों में जाने पर क्या फल होगा। तो मेष राशि में यदि चंद्रमा है तो व्यक्ति बलशाली, शूरवीर, धनवान और स्वस्थ होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कामुक और अपने सगे संबंधियों से दूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने विपरीत लिंगी का बहुत प्रिय होता है। इस व्यक्ति को जल बहुत प्रिय होता है। जल प्रिय का अर्थ हुआ कि नदी वगैरह में तैरना या फिर नहाना प्रिय होता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर, प्रसन्न रहने वाला, स्वस्थ, सहनशील और लोकप्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत रहता है। मिथुन राशि में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ होता है। घूमने में इस व्यक्ति का मन लगता है। ऐसा व्यक्ति यदि नेत्र का सर्जन होता है तो बहुत अच्छा नाम कमाता है। कर्क राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान होता है। इस व्यक्ति के पास कई घर होते हैं। इस व्यक्ति के मित्र अच्छे होते हैं और इस व्यक्ति की ज्योतिष शास्त्र में रुचि भी होती है। सिंह राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति शरीर से मजबूत होता है। माता के प्रति विशेष श्रद्धा होती है। इस व्यक्ति का ऊंचा पद प्राप्त करने की लालसा हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस व्यक्ति को दांतों में और पेट में समस्या रहती है। कन्या राशि में यदि चंद्रमा हो तो यह व्यक्ति सुंदर और मीठा बोलने वाला होता है, अच्छा आचरण करने वाला और मेधावी होता है। शस्त्रों का ज्ञान इस व्यक्ति को होता है, लेकिन अपने घर से हमेशा दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि खाने का सामान या फिर दवा का व्यापार करता है तो विशेष लाभ होता है। तुला राशि में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान, जमीन जायदाद वाला और दयालु, परोपकारी होता है, लेकिन अपने परिवार से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति घूमने वाला होता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है, तो जब इस राशि में चंद्रमा होंगे तो व्यक्ति नास्तिक होगा, लोभी होगा,
नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला होगा। इस राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। धनु राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति कवि होता है, लेखक होता है या फिर अच्छा वक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा आलोचक भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से घृणा करता है, लेकिन इस व्यक्ति को ईमानदारी और प्रेम से अपने वश में किया जा सकता है। मकर राशि का चंद्रमा व्यक्ति को विद्वान और धर्मात्मा बनाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन के प्रति लालची भी होता है। ऐसा व्यक्ति को जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी अन्य लोगों से संबंध होते हैं। कुंभ राशि का चंद्रमा व्यक्ति को मोटा बनाता है। व्यक्ति पाप कर्म को करता है, आलसी होता है ऐसा व्यक्ति और अपने काम में ढोंग करता है। ऐसा व्यक्ति चरित्र का अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। मीन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को ताकतवर बनाता है, अपने संतान से अधिक प्रेम करने वाला बनाता है। धर्म के प्रति आस्थावान होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारण से हताश और निराश भी हो जाता है। अब ये तो था चंद्रमा का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा का बुरा फल आपको मिल रहा है या आपको मानसिक तनाव बहुत है, तो आप शिव जी की आराधना नित्य कीजिए। चांदी का छल्ला या फिर कड़ा हाथ में पहनिए। यदि चंद्रमा शुभ भाव का स्वामी है तो मोती पहन सकते हैं। ओम नमः शिवाय का नियमित जप करिए। चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। पूर्णिमा का व्रत कीजिए। माता का और स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये था चंद्रमा के बारे में जानकारी। सूर्य के सभी भावों और राशियों का फल पहले हम बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वीडियो मंगल से संबंधित होगा, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। धन्यवाद।